हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में भौकाल सीरीज के तहत हम परसेंटेज के सवालों को सॉल्व करेंगे। आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि सब परसेंटेज के सवालोों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, कम समय में किस प्रकार से सॉल्व करें। हमने बेसिक से स्टार्ट करेंगे और भौकाल सीरीज के तहत हम 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आज के सवाल को स्टार्ट करें। आज का हमारा पहला सवाल है, ए बी से 25% अधिक हो तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। ये हमारा सवाल दे रखा है। सवाल कह रहा है ए बी से 25% अधिक हो तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। समझे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले बार हम मानेंगे ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। बोला ए बी से 25% अधिक है, मतलब क्या है, ए जो है ए है बी से 25% अधिक है, तो बी कितना हो जाएगा 100, बी 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 125। अब देखो ये 25 अधिक हो गया ना, बोला ए बी से 25% अधिक है, 25% अधिक हो गया। अब इतना सवाल सॉल्व हो गया। अब समझे, अब ये कह रहा है बी ए से कितना कम है। यहां पर कितना कम है, कम तो यहां पर कमी देखी जाए तो कितनी कम है, 25 का अंतर है, यहां लिखेंगे 25। अब हमें ध्यान रखना है, अब छात्रों को, बच्चों को एक मतलब दिक्कत होती है, बटे में कौन सी संख्या आएगी, बटे में कौन सी संख्या आएगी, इसे देखते हैं। जिसके साथ का और से होता है, जिसके साथ का और से देखते हैं। बी ए से नोट करें बार बार, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। जिसके साथ से लगा होता वो संख्या बटे में आती, से लगा हमारे पास ए कितना 125 है। 125 परसेंटेज निकालना, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत का निशान लगाना, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम होगा। अब देखें, अब इसे काटते हैं। 5 एकम 5 25 पंचे 125, 5 से कटेगा ये 20 बार, ये 20% कम है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दें, जब भी आपको ये तो, या तो इस बात को ध्यान रख लें, इस बात को ध्यान रखें, जिस संख्या के पीछे का और से होता है वो संख्या बटे में आती है। इसकी संख्या बी जो है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना है, यहाँ पर पहला देखा हमने 25 कम है, 25 ऊपर रखा। अब बोला ए से कितना प्रतिशत, ए का मान कितना 125, हमारे पास 125 हमने नीचे रख दिया। चलते हैं दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है ए बी से 20% कम हो तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। समझे, हम पहले लेंगे ए, फिर लिया हमने बी। अब बोला ए जो है बी से 20% कम है, तो बी कितना हो जाएगा 100। ये 100 20 कम है, तो ये हो जाएगा 80। ये हमारा अनुपात बन गया, ये भी हमारा अनुपात ही है, ये हमने अनुपात बना लिया, मतलब ये अनुपात बन गया। अब समझे, अब क्या कहना चाहता है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बी कितना अधिक है। अब यहाँ पर अधिक देखे, अधिक कितना है, ये 80 है, ये 100 है, ये हमारे पास 20 अधिक है, 20 अधिक है। अब बोला कितने प्रतिशत अधिक है। अब चाहो तो दो चीजों से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखो वो बोला ए मतलब से किसके साथ लगा हुआ, ए से, ए का मान कितना है, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर हमने 80 रख दिया हमने। आप इसे भी ध्यान रखें, या फिर वो पूछे कितना प्रतिशत अधिक है। जब अधिक की बात होगी तो बटे में कम संख्या आएगी। कितने प्रतिशत अधिक है, तो मतलब कम। देखो ए का मान भी 80 आ रहा, और इस ट्रिक से देखा जाए कितने प्रतिशत अधिक होगा, अधिक की बात होगी तो बटे में कम आएगा। यहाँ पर देखें कितना प्रतिशत कम है, कम था, कम की बात हो रही थी, बटे में कितना आया था, अधिक, मतलब बड़ी संख्या बटे में आई थी। या तो इस बात को ध्यान कर लें, जब अधिक की बात होगी तो कम बटे में कम आएगा, और जब कम की बात होगी तो बटे में अधिक ज्यादा आएगा। अब परसेंटेज क्या करेंगे, 100 से कर देंगे गुणा। कितनी बार कटेगा, 20 से कटेगा ये 4 बार, 4 से कटेगा ये कितनी बार 25%। ये 25% अधिक है, ये 20% कम है। इन दोनों सवालों को हमने सॉल्व कराया। चलते अगले सवाल को सॉल्व करा। सवाल है, ध्यान दें, ए व बी सी से क्रमशः 20% एवं 50% अधिक हो तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। समझे, उसने
तीन मतलब व्यक्ति दे हैं, ए बी सी दे हैं। हम पहले लिखेंगे ए, फिर लिखा हमने बी और सी, ये अनुपात में लिख लिया हमने, इनका लिया अनुपात। वो बोला जो ए बी, ए और बी सी से, सी कितना मानेंगे 100, सी को 100 मान लेंगे, सी से 20% और 50%, तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 150 अधिक है। आप देख रहे हैं हमारा रेशियो बन चुका है। ये तो बोला ए व बी सी से क्रमशः 20 और 50% अधिक है। तो देखो सी से ये 20% अधिक है, ये सी से 50% अधिक है। अब बोल रहा है बी ए से कितने फीसद अधिक है। यहाँ अधिक की बात चल रही तो अधिक देखेंगे पहले, कितना अधिक है 30 अधिक है, 30 अधिक है। अब देखो उसने अधिक की बात की, कितना अधिक होगा तो हम कम वाली संख्या नीचे रखेंगे 120। ये तो हमारी ट्रिक से पहचान लिया, हम 120 रखेंगे नीचे। या फिर समझे जिसके साथ से है, मतलब बी ए से कितने पे अधिक होगा, तो जिसके साथ से है उसकी संख्या बटे में, तो से किसके साथ ए का मान 120, तो 120 बटे में। या फिर ऐसे समझे अधिक की बात करें तो कम संख्या आएगी, कम कितना है 150 से कम कितना 120 परसेंटेज निकालना है, तब हम 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे कि चौको 12, ये करेगा 4 बार, 4 से करेगा 25 बार, ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा 25%। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। समझे अगले सवाल को, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितनी कमी करें ताकि क्षेत्रफल यथावत रहे। मतलब उसका क्षेत्रफल नहीं बढ़ना चाहिए। समझे कैसे, अगर किसी की ये आयत है, इसका आयत मान लो हमारा 100 है, मान लो 100 आयत है इसकी लंबाई, अगर इसकी लंबाई में वृद्धि कर दे, अगर लंबाई इसकी बढ़ा दे, लंबाई तो हमने बढ़ा दी लेकिन हमने चौड़ाई कम कर दी, ये मतलब थोड़ा चौड़ाई ज्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है, ये भी 100 होना चाहिए। तो मतलब लंबाई बढ़ाई जा रही है, लंबाई को बढ़ा कर रहे हैं लेकिन चौड़ाई को कम कर रहे हैं। कितना कम करेंगे उसका क्षेत्रफल बराबर रहे। तो समझे कितना क्षेत्रफल कम करें। पहले क्षेत्रफल कितना था हमारे पास, सबसे पहले क्षेत्रफल तो हमारा पहले 100 था, उसमें वृद्धि की गई कितने 20 की, तो ये हो जाएगा 120 हो गया। अब पहले मतलब 100 क्षेत्रफल था, 100 में वृद्धि करी तो 120 हो गया। अब 120 से हमें 100 लाना है, 120 से 100 लाना है। तो समझे तो 20 मतलब 20 कम करना पड़ेगा ना, हमने 20 कम किया, अब वो कम किया यथावत रहे। अब कम कितने पर होगा, 120 पर कम होगा, तो 120 बटे में आएगा, 120 बटे 100। जैसे से काट लेंगे, बिंदी से बिंदी 2 से करेगा कितनी 6 बार, 6 से 100 कितने करेगा 16 सही 2/3, ये परसेंटेज है। ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे 20% की वृद्धि की, हमारा क्षेत्रफल 100 था, 100 में 20 की वृद्धि की 120 हो गए। अब वो बोल रहा है क्षेत्रफल मतलब लंबाई तो बढ़ाई जा रही है, तो इसकी चौड़ाई कितनी कम करें, चौड़ाई को हमें इतना कम करना पड़ेगा। समझे, तो फिर कितना बढ़ गया 20 कम। अब कमी कितने पर होगी, 100 पर कमी नहीं होगी, कमी होगी हमारी 120 पर। तो 120 बटे में आया, 100 से गुणा कर दिया, परसेंटेज निकालने के लिए सॉल्व किया, हमारा आंसर है 16 सही 2/3% की हमें इसमें कमी करनी होगी, तो हमारा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करा। सवाल है, ध्यान दें, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमारा सवाल है। आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दें, ये समझें। तो पहले लंबाई हमारी पहले कितनी थी 100 थी, 100 से कितनी हो गई 125 हो गई, 125 हो गई। वृद्धि कितने की हुई 25 की वृद्धि हुई, तो 25 को लिखेंगे ऊपर, कितने पर वृद्धि हुई 100 पर, 100 परसेंट निकालेंगे 100 से 100 क्रॉस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 25% की वृद्धि होगी। क्या प्रभाव पड़ेगा 25% हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्यों हमने लंबाई बढ़ाई है तो क्षेत्रफल तो बढ़ेगा ना। तो पहले 100 था, अब 125 हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, आयत की लंबाई में 25%, हमारी लंबाई पहले कितनी 100 थी, उसमें 25% की वृद्धि हुई है, अब मैं निकाला परसेंटेज, तो वृद्धि कितने पर हुई 25 की वृद्धि हुई, कितने पर 100 पर, बटा 100 आया, 100 से गुणा किया तो 25% की वृद्धि निकल आई। अब नीचे वाला सवाल देखें, आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 से 3 से 4 कई तरीकों से सवाल को कर सकते हैं। हम आपको 2 तरीका बता देंगे, ध्यान दें। सबसे पहले क्या करें, इस सवाल के लिए एक नियम लिख लें।
एक सवाल के लिए नियम लिख लें, ये होता है, इस सवाल के लिए बता रहे हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई बटे 100। जो हमने लिखा है, जो हमने इसे लिखा है इस सवाल के लिए, इस सवाल के लिए हमने जो लिखा है नियम, ये फार्मूला, इसे याद कर लें। ये क्या है, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। अब इसे हम समझाते हैं ये है क्या। वैसे यहाँ कमी हो रही, ये वृद्धि हो रही, इसे हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम इसे आगे लिखते हैं। 10% की क्या करें, वृद्धि कर रहा, 10% की वृद्धि करेगा तो 10 को लिखेंगे हम प्लस में, लिख लिया। 20% की कमी कर रहा है, 20 को लिखेंगे माइनस में, हमने लिखा 20 माइनस में लिख लिया। अब माइनस में लिखा, अब ये संख्या क्या है, अब जब प्लस माइनस है ना, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, माइनस आ गया। अब एक संख्या प्लस में थी, अब हो जाएगा 10 प्लस 20, कितनी 20% की कमी बटे 100। बिंदी से बिंदी काटा, बिंदी से बिंदी को काटा, अब ये घटेगा। अब समझे, प्लस का 20, प्लस का 10 है, माइनस का 20 है, बचेगा भाई माइनस का 10 बचेगा, बचा माइनस का 10। अब 2 एकम 2, माइनस का ये 2 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 12, माइनस का ये 12। ये माइनस क्या दर्शा रहा है, कमी, 12% की कमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12% की कमी। एक तो आप सवाल को इस प्रकार से कर सकते हैं। अब समझे अगले सवाल को कैसे सॉल्व करें, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है 20% की कमी, तो 100 से करेंगे, हम मान लेंगे 100, मान लेंगे 100, 20% कमी, ये हो जाएगा हमारा 80 बटा 100, 80 बटा 100, फिर गुना, वो कह रहा है 10% की वृद्धि, तो हो जाएगा 110 बटा 100। उसने कमी की है तो हमने कमी करके लिखा है, 20% की कमी तो 80 बटा 100, उसने कहा 10% की वृद्धि तो 110 बटा 100। वो हमने 100 संख्या मान ली, पहले संख्या कितनी थी, 100 थी। अब समझे, 100 से 100 क्रॉस हो जाएगा, हाँ हो गया क्रॉस, बिंदी से बिंदी कट गई, इस बिंदी से बिंदी को कट गया, 11 8 88, 11 8 88, 11 8 88। पहले हमने कितना माना था, पहले हमने 100 माना था, पहले कितना माना था, 100 माना था। तो 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो 12% की कमी हो जाएगी, 12% की कमी हो जाएगी। आप समझे, इसे डायरेक्ट और डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इस पर इतना तो हम समझा ही दिया। 20% की मतलब 20% की कमी हुई है तो लिखेंगे सीधा 80। 10% की मतलब वृद्धि हुई है तो लिखेंगे 110। देखो, जब भी एक कमी वृद्धि, मतलब 2 वृद्धि या 2 कमी होंगी, जब दो कमी या 2 वृद्धि कुछ भी हुई तो यहाँ पर 100 आ जाएगा नीचे। अगर दो बार लिखा गया है कमी वृद्धि तो नीचे 100 एक बार आएगा, 100 लिखा, बिंदी से बिंदी काटी, बिंदी से बिंदी काटी, 11 8 88, ये 88, 100 से कितना कम होगा, 12 कम होगा। तो ये 12 जो दर्शा रहा है ना, कमी को दर्शा रहा है, ये कमी को दर्शा रहा है। देखें, इस सवाल को हमने एक नियम से, 2 नियम से, 3 नियम से, और भी 1 2 नियम से इस सवाल को कर सकते हैं। इस नियम को याद रखें, जो संख्या प्लस में लिखें, जो संख्या माइनस में लिखें। अगर जो संख्या माइनस हो रही है तो वहां पर माइनस आ जाएगा, और प्लस संख्या होगी तो वहां प्लस आ जाएगा। तो इस नियम से भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आज की वोकल सीरीज को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे वोकल सीरीज का परसेंटेज चैप्टर, परसेंटेज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को, क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वोकल सीरीज के परसेंटेज वीडियो में।